नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां 5 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची पहुंच रहा है। न्याय यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी की है। रांची जिला महानगर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यात्रा की पूरी जानकारी दी। इसके तहत राहुल गांधी की कल 5 फरवरी को सुबह 9 बजे रामगढ़ चुटुपालू घाटी से यात्रा शुरू होगी, जिसके बाद ओरामांझी इरबा पहुंचकर इरबा में बुनकर समाज में उनका संवाद होगा। संवाद कार्यक्रम के बाद विकास बूटी मोड़ बरियातू होते हुए न्याय यात्रा दोपहर 1 बजे के आसपास कार्यक्रम स्थल शहीद मैदान पहुंचेगा। हालांकि इस यात्रा के दौरान रांची में कोई भी रोड शो की इजाजत नहीं मिली है। राहुल गांधी की सभा के बाद मानव श्रृंखला बनाकर रांची जिला के बॉर्डर तक लोग राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी खूंटी के लिए रवाना होंगे और खूंटी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही भीड़ बड़े बदलाव की ओर इशारा कर। राहुल गांधी जी जो आज के समय में देश के न्याय के योद्धा के रूप में उनकी छवि बन चुकी है और देश के लोग ये मानते हैं कि आज के समय में अगर देश में कोई नेता है जो विपक्ष की आवाज़ को मुखर प्रतीक हैं तो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी हैं। जब उनकी याद में हम लोग उनके प्रतीक मानकर हम लोगों ने उतनी बड़ी यात्रा की थी, आज वो स्वयं हमारे इस धरती पर आगमन उनका हो रहा है, तो जगह जगह पर हम लोग पूरे रांची जिला के प्रत्येक कोने में इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला इकाई और महानगर से की गई है कि हम लोग उनके हर कोने के लोगों का इसमें प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से उनका इसमें भागीदारी रख रहे हैं। जब कल पहली बार जब उनकी यात्रा चोटूपालू में प्रवेश करेगी तो वहाँ पर से ही उनको बड़ी भव्य वहाँ पर उनका स्वागत होगा। वहाँ पर शेख भिखारी जी के शहादत स्थल पर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित के बाद प्रत्येक जगह जगह पर विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर हम उनका स्वागत करेंगे और जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गुजर रही है लोग स्वतः खुद से निकलकर आकर उनको स्वागत में, उनके अभिनंदन में लोग खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं राजधानी रांची के सीपीआई कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस, झामुमो, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, मार्क्सिस्ट, आप, टीएमसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से 5 फरवरी को रांची के शहीद मैदान में राहुल गांधी के न्याय यात्रा में आयोजित जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। सभी दल के लोगों ने एक स्वर में कहा कि रांची के एचईसी में जनसैलाब होगा। सभी दल इस न्याय यात्रा में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि एचईसी को बचाने के सवाल को प्राथमिकता से इस जनसभा में राहुल गांधी से उठाने की मांग करेगा तथा इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि ये न्याय यात्रा मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण पूरे देश में जागरूकता के लिए की जा रही है। वहीं राजद के अनीता यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। सभी पार्टी के लोग थे वहाँ और एक सफल कार्यक्रम के बाद आज वो देवघर होते हुए आज शाम जो है वो रुकेंगे देवघर के पास में और धनबाद, बोकारो की ये अपना रामगढ़ करते हुए 5 तारीख को करीबन 1 बजे शहीद मैदान में एक महती सभा। जो सबसे अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं हमारे भुवनेश्वर मेहता जी जो सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी है और अपने आप में नेता है, ये तमाम लोग और सारे लेफ्ट आप देख रहे हैं यहाँ बैठा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप पार्टी, आरजेडी, तमाम लोग ने ये फैसला लिया है यहाँ कि हम इसको एक ऐतिहासिक रैली, एकजुटता की रैली, न्याय की रैली, अन्याय के खिलाफ एक उलगुलान झारखंड से करेंगे कि झारखंड में ही शुरुआत किया है। एक संथाल का बेटा को उठा के ले गया पुलिस, तो ये क्या उनके अंदर चार्ज है और ये तो बात की बात है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है वो संघीय ढांचा के खिलाफ प्रहार है। पूरी प्रक्रिया जो है वो संविधानिक व्यवस्था को चरमराने का प्रयास है। इसके लिए ये न्याय यात्रा में हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे
देश की हालत गंभीर है, संकट में है देश। हमारा संविधान संकट में है, हमारा लोकतंत्र संकट में है। राहुल जी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की एकजुटता के लिए, देश की जो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसकी रक्षा के लिए ये न्याय यात्रा शुरू किया है। और इसीलिए आज सारे इंडिया गठबंधन के लोग इस न्याय यात्रा में साथ हैं। हमने एक सप्ताह पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा में शुरू से आखिर तक साथ रहेगी। हमको खुशी है कि आज इंडिया गठबंधन के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमने जैसा कहा कि समस्या बहुत है और ये इंडिया गठबंधन की बैठक करके उसकी विचार करेगा, बात करेगा, तो सोचेंगे। और ठीक कहा है सुबोध कांत जी ने कि एक नए सिरे से यहाँ आंदोलन शुरू होगा। हम लोग भी महागठबंधन के एक अंग हैं, तो हमारी भी बढ़ चढ़ की भूमिका होगी क्योंकि ये न्याय यात्रा है। और जब शुरू किए थे राहुल जी तब सिर्फ कांग्रेस की थी। ये खुशी की बात है कि झारखंड आते आते ये महागठबंधन की न्याय यात्रा हो गई है। सिर्फ महागठबंधन ना कहें, कहना चाहिए कि इंडिया की न्याय यात्रा हो गई है। और आज इसकी ज़रूरत है पूरे देश को कि जनता को जगाएं और बताएं कि देश में किस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की ज़रूरत है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गवर्नर को 43 विधायकों के समर्थन का हस्ताक्षर युक्त पत्र दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिरासत में थे, इसलिए उनके हस्ताक्षर नहीं हुए। सीता सोरेन बाहर थी, चमरा लेंडा बाहर थे, लोबिन हेम्ब्रम बाहर थे। ऐसे में सरकार के साथ 47 विधायकों का समर्थन साफ साफ है। फिर भी बहुमत साबित करने की बात करना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य इसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर बहुमत से पहले इस तरह से अपने विधायकों के समर्थन की बात करना आखिर उनकी किस मानसिक हालत की स्थिति को बताता है। क्या उन्हें कोई डर है? अगर बहुमत है तो फ्लोर पर साबित करे। गवर्नर ने तो सिर्फ इतना ही कहा है। और कल का भी जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के भाजपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके लगता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टाटानगर स्टेशन परिसर से 15 किलो गांजा के साथ पकड़ाया गोरखपुर के किन्नर आस्था दुबे को रेल पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पकड़ाए गांजा का बाजार मूल्य 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। किन्नर को आरपीएफ ने टाटानगर रेल पुलिस सुपर्दा कर दिया है। इससे एनडीपीएस एक्ट के तहत रेल थाना में मामला को दर्ज किया गया। बताते चले कि टाटानगर आरपीएफ के जवानों ने उसे गुरुवार देर रात सम्बलेश्वरी एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया था। वो सम्बलेश्वरी एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरा था। आरपीएफ को उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसके सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान टीम ने उसके पास से गांजा बरामद किया। पूछताछ में आस्था ने बताया कि वो उड़ीसा के संथेल से गांजा लेकर यूपी जा रहा था। वो गोरखपुर का रहने वाला है। शनिवार को उसे जेल भेज दिया गया। सुबह में करीब 5:30 बजे के लगभग हमारी जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर एंड स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर लेडीज सब इंस्पेक्टर रिंकी कुमारी और पूनम और सिमरन यादव वगैरह प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी कर रही थी, तो उन्होंने एक हिजड़े को देखा कि उसके पास 2-2 बैग है और वो बहुत देर से प्लेटफॉर्म पर ही चहलकदमी कर रही है, किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी या
तो उन्होंने उससे पूछा बैग में क्या है आपके, तो वो थोड़ा हेजिटेट करने लगी, उल्टा पुल्टा बात करने लगी। तो उसको फोर्स किया गया कि आप वो बैग खोल के दिखाइए आपके पास क्या है। तो जैसे ही बैग खोला तो वो जो सेलो टेप में लिपटा रहता है गांजा, जिस तरह से, चूँकि इसके पहले भी टाटा नगर पोस्ट में पकड़ाया गया है इस तरह का, तो और जब देखने के बाद उससे पूछा गया ये क्या है, तो उसने स्वीकार कर लिया कि ये गांजा है। लगभग 2-2 किलो का 6 पैकेट था और 1-1 किलो का 2 पैकेट था। 14 किलो गांजा था और वो संबलपुर से लेके आई थी उसको, और उसको बिहार लेके जाना था। तो तुरंत उसने ऑन ड्यूटी स्टाफ ने मुझे खबर की और हमारे एएससी साहब को भी खबर किया। हम लोग भी पहुँचे वहाँ पर, हमने देखा, उससे कंफर्म हो गया कि वो गांजा ही है। तो फिर उसको वहीं स्पॉट पे ही सीज किया गया और फिर आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी को सौंप दिया गया। पूछने पर उसने अपना नाम आस्था दुबे बताया, करीब 24 साल उम्र है उसका, डॉटर ऑफ शैलेश दुबे, रतनपुरवा और पीएस पनियारा, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, यूपी की रहने वाली है ये। और ये संबलपुर से लेके आ रही थी माल, और इसको बिहार जाना था, सुबह में दानापुर जो ट्रेन जाती है उससे, और फिर उससे आगे की उसको जर्नी करनी थी। तो इस संबंध में जीआरपी ने 12/2024 डेटेड 2/2/2024 अंडर सेक्शन 20B NDPS एक्ट में केस किया है और उसको कानूनी आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। वहीं इधर सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत बलरामपुर में बीते 1 फरवरी को 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हुए राजकुमार राम के पुनः इलाज का खर्च, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर घायल की पत्नी समेत स्थानीय लोगों ने छोटा गमरिया पावर सब स्टेशन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि बलरामपुर निवासी राजकुमार राम बीते 1 फरवरी को अपने छत की ढलाई होने के बाद छत पर गए थे। इस बीच छत से सटकर गुजर रहे 11,000 वोल्ट हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आकर वे बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें राजकुमार राम की पसलियां, पीठ और पैर 3 भागों में टूट गया है। आर्थिक तंगी के चलते आगे ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इधर घायल की पत्नी आरती देवी ने बताया कि 2.5 साल से लगातार आवेदन देकर उनके पति 11 kVA वोल्ट तार शिफ्ट किए जाने की मांग विद्युत विभाग से करते आए हैं। इससे पूर्व 18 जनवरी को भी दोबारा आवेदन दिया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजन ये दुर्घटना हुई है। घायल की पत्नी समेत स्थानीय लोगों ने गम्हरिया थाना पहुंचकर भी मुआवजा और नौकरी की मांग की, जिसके बाद सभी घंटे छोटा गम्हरिया पावर सब स्टेशन में पहुंचकर अपना विरोध जताते रहे। बाद में मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के सहायक अभियंता प्रियंका पांडे और थाना प्रभारी आलोक दुबे द्वारा स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े रहे। में छपा था, बिजली से दुर्घटना हुआ है। आज मेरे पति जीवन और मौत से जूझ रहे हैं और कहीं से कोई सहयोग नहीं, ना विभाग वाले से, ना कहीं थाना से, किसी तरह का कहीं से कोई भी सहयोग नहीं। ना कोई देखने आए हैं, ना कोई पूछने आए हैं, ना कोई मिलने आए हैं अभी तक। और बहुत खर्च भी हो रहा है जो मेरे बस से बाहर है, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो मेरे पति एक सिंपल साधारण कंपनी में काम करने वाले हैं। कहाँ से खर्च लाएं हम इतना और कहाँ से उनका इलाज कराएं? अब क्या होगा उनके साथ, क्या होगा मेरे साथ, मेरे 2 बच्चों के साथ, 2 बेटियां हैं मेरी। अभी वो हमको उनका करना पड़ेगा। सबको विभाग को जो है वो सारा देखना है। इनका कौन है जिम्मेवार, इनकी जिम्मेवारी उठानी होगी। किसी तरह नहीं, आज 3 दिन हो गया है, कहीं नहीं आए, क्या हुआ कुछ नहीं। वो लोग जानने तक नहीं आए हैं, यहाँ ना कोई खबर लेने आए हैं। आज तक विभाग का कोई आदमी भी यहाँ तक नहीं आया। वहीं इधर सरायकेला जिले के 17वें उप विकास आयुक्त के रूप में प्रभात कुमार भारतीयार ने शनिवार को जिले में पदभार ग्रहण किया। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपा। वहीं रविंद्र प्रधान ने अपर उपायुक्त का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने प्रभारी अपर उपायुक्त हेमा प्रसाद से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर वार्ता करते हुए उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार भारतीयार ने कहा कि विकास कार्य को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्यों में गति प्रदान करना तथा अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को रोजगार प्रदान मिले, इस दिशा में कार्यक्रम किया जाएगा। उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार इस जिले के लिए नए हैं। उन्होंने पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में जिले में लोगों की सेवा कर चुके हैं। मौके पर परियोजना निदेशक IETD A संदीप कुमार, दुराई बुरु, उप निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम नाग एवं अन्य उपस्थित रहे।
ग्रामीण विकास की जो भी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचे और सही ढंग से काम हो। और हम लोग का तो मनरेगा है, विशेषकर जितने भी नीडी व्यक्ति हैं उन लोग को रोजगार मिले, मेरी ये प्राथमिकता होगी। और इधर पोटका में शौर्य यात्रा समिति द्वारा चतुर्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री से सम्मानित चामी मुर्मू उपस्थित रहे एवं अतिथियों द्वारा मतदाताओं का हौसला बढ़ाया गया। शौर्य यात्रा समिति पोटका राजनगर द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी दौरान हल्दी पोखर पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री से सम्मानित चामी मुर्मू, सूड़ी समाज के अध्यक्ष सनत मंडल, शौर्य यात्रा समिति के सूरज मंडल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं अतिथियों द्वारा रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया गया। यही कहना चाहूँगी कि आज शौर्य यात्रा समिति बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आज हर जगह, हर हॉस्पिटल में ब्लड की हर इंसान की ज़रूरत है। अभी जैसे जैसे बीमार आ रहा है वैसे ऐसे ज़रूरत, कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी एडमिट कीजिए, पहले बोले कि पानी की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। क्या बीमारी है, क्या ये है, वो बाद में पता चलता है। इसमें बहुत ये सराहनीय काम है। और ये हम पहले भी बोले कि ये बहुत सराहनीय है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। ऐसा महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं हो सकता है कि एक जान बच जाएगा। इस दौरान चामी मुर्मू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता काफी सराहनीय कदम है। आप अस्पताल में जैसे ही भर्ती होने जाते हैं, सबसे पहले जल एवं रक्त की आवश्यकता होती है। इस दौरान रक्तदान से किसी का जीवन बचता है, ये काफी सराहनीय प्रयास है। चतुर्थ वर्ष है जो कि हमारे पोटका एवं राजनगर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान में सब लोग जाने जाते हैं। और यहाँ 250 प्लस हम लोग रक्त एकत्रित करते हैं और सभी लोगों को हम लोग इसका लाभ देते हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी युवा बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान करते हैं, काफ़ी उत्साह से रक्तदान करते हैं और हम लोग ये प्रतिवर्ष करते हैं। वहीं सूरज मंडल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में रक्त की कमी ना हो, जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो। इसको लेकर शौर्य यात्रा समिति लगातार प्रयास करती रही है। युवाओं का काफी योगदान है। वहीं इस दौरान स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज, गौरांग साहू आदि उपस्थित रहे। वहीं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुसाबनी में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों को गुलाब का फूल देकर हुआ। परीक्षार्थियों के बेहतर रिजल्ट और मंगलमय भविष्य की कामना की गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर रैंप वॉक का भी आयोजन किया गया। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने स्कूल में बिताए अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर क्विज और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सूर्य प्रकाश शर्मा को मास्टर सेंट जोसेफ और संस्कृत अन्या को मिस सेंट जोसेफ घोषित किया गया। कृष तेजस लिंकोलन को मास्टर पर्सनालिटी और मौसमी गिरी को मिस ग्रेसफुल का पुरस्कार मिला। वहीं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर प्रिंसिपल सिस्टर फ्रांसिस्का ने पुरस्कृत किया। इस वर्ष 10वीं में विद्यालय के 175 और 12वीं में 74 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विदाई समारोह में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका और विद्यार्थी उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।